हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा खुशखबरी लेकर आया हूं और वो ये है कि इंडियन कोस्ट गार्ड में एक नया वैकेंसी निकल आया है। ठीक है, कुछ दिन पहले ही नोटिफिकेशन उसका जारी हो गया है। तो वो नोटिफिकेशन क्या है, क्या नहीं, क्या किस चीज़ का वैकेंसी निकला है, कितना पोस्ट है, किस किस चीज़ में पोस्ट है, मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तब तक आप लोग वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट 01/2024 बैच, मतलब क्या, इंडियन कोस्ट गार्ड ने असिस्टेंट कमांडेंट का 01/2024 का बैच का जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ठीक है, उस नोटिफिकेशन में बताया गया कि आप किन किन पोस्ट पे वैकेंसी निकला है। ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में बताया गया है, क्या एज, उसका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो आज हम लोग उन सब चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि एप्लीकेशन स्टार्ट कब होगा, मतलब ऑनलाइन फॉर्म का जो डेट है, ऑनलाइन फॉर्म हम लोग कब से डाल सकते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आपका वो कर सकते हैं आप लोग 25 जनवरी से, मतलब 25 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो रहा है। 25 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो रहा है और 9 फरवरी 2023 तक चलने वाला है। ठीक है, मतलब आप लोग 25 जनवरी 2023 से 9 फरवरी 2023 तक आप लोग इसका फॉर्म ऑनलाइन डाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब क्या हो गया कि अब हम लोग देखते हैं कि इसमें पोस्ट आपका कितना है। ठीक है, तो असिस्टेंट कमांडेंट का जो 01/2024 का बैच आया, मतलब उसका वैकेंसी आया है, उसमें से टोटल आपका 71 पोस्ट है। कितना पोस्ट है? 71 पोस्ट है। ठीक है, तो अब 71 जो पोस्ट है, अब देखेंगे कि 71 पोस्ट किस किस जगह पर है, मतलब कौन कौन सा फील्ड पे आपका ये 71 पोस्ट दिया गया है। तो देखिए, पहला क्या है हम लोग का, जीडी में 40 सीट है, जीडी में आपका 40 सीट है, सीपीएल में आपका 10 सीट है, लॉ में आपका 1 सीट है, टेक्निकल इंजीनियरिंग में 6 सीट है, टेक्निकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका 14 सीट है। ठीक है, मतलब ये 5 पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। ठीक है, अब देखिए, अब जो हम लोग ये 71 पोस्ट है, इन 71 का पोस्ट में जो आपको जीडी, सीपीएल, लॉ, टेक्निकल इंजीनियरिंग और टेक्निकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आपका, उन सब पोस्ट में आपका एज कितना होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो देखिए, पहला पोस्ट आपका जीडी, तो जीडी में आपका एज होना चाहिए 1/7/1998 से 30/6/2002, मतलब आपका जीडी में आप फॉर्म डालने के लिए आपका एज होना चाहिए 1/7/1998 से 30/6/2002, इनके बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, और ये जीडी का जो पोस्ट है ये सिर्फ मेल कैटेगरी भर सकते हैं। बात किया जाए क्वालिफिकेशन का, जीडी में तो क्वालिफिकेशन है आपका डिग्री, 60% मार्क होना चाहिए आपका डिग्री में, और क्या, आपका 12th में मैथ प्लस फिजिक्स होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सीपीएल में। अब सीपीएल में है, सीपीएल में क्या है, सीपीएल में एज आपका कितना होना चाहिए, 1/7/1998 से 30/6/2004, मतलब आपका सीपीएल में आपका 1/7/1998 से 30/6/2004 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, इसको कौन कौन लोग डाल सकते हैं, इसको दोनों डाल सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों डाल सकते हैं। ठीक है, सीपीएल का जो फॉर्म है उसको मेल और फीमेल दोनों डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, 12th पास चाहिए, और 12th में आपका मैथ प्लस फिजिक्स होना चाहिए। सीपीएल में आपका कमर्शियल पायलट लाइसेंस होना ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं हम लोग टेक्निकल मैकेनिकल जो टेक्निकल का जो पोस्ट निकल के आया दो सामने, उसका क्या है। तो टेक्निकल मैकेनिकल में जो आपका पोस्ट है वो क्या है, उसमें आपका एज कितना होना चाहिए, उसमें आपका एज होना चाहिए 1/7/1998 से 30/6/2002 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, और इसको, ये जो टेक्निकल मैकेनिकल का फॉर्म है इसको सिर्फ मेल कैटेगरी डाल सकते हैं फॉर्म। ठीक है, अब इसका बात किया जाए क्वालिफिकेशन का, तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसमें, आपका इसमें इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए, इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए। ठीक है, किस में आपका, कि नेवल आर्किटेक्ट में, मैकेनिकल और मरीन ऑटोमोबाइल्स एंड 10 +2 +3 मैथ प्लस फिजिक्स, मतलब आपका 10th में वही बात किया जाए कि 10th में आपका मैथ प्लस फिजिक्स होना चाहिए। ठीक है, इसका भी वही है। टेक्निकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है आपका एज क्राइटेरिया, 1/7/1998 से 30/6/2002 के बीच आपका होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ, इसको भी सिर्फ मेल कैटेगरी फॉर्म डाल सकते हैं। बात किया जाए इसका क्वालिफिकेशन का, तो इसका क्वालिफिकेशन में आपका इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए, किस फील्ड में, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड 10 +2 मैथ फिजिक्स, मतलब आपका 10th में वही है, इसका भी 10th में आपका 10 +2 जो है आपका मैथ और फिजिक्स होना चाहिए। ठीक है, और बात किया जाए अभी लास्ट पोस्ट है, उसमें क्या है, लॉ एंट्री
ये जो लॉ एंट्री है, लॉ एंट्री में आपका एज कितना होना चाहिए, 1/7/1994 से आपका 30/6/2002 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म डाल सकते हैं। इसको सिर्फ मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी डाल सकते हैं फॉर्म, ठीक है। और इसमें बात किया जाए क्वालिफिकेशन का, तो क्वालिफिकेशन इसमें कुछ नहीं है कि इसमें सिर्फ लॉ डिग्री चाहिए आपका 60% मार्क के साथ, ठीक है। अब ये रहा नोटिफिकेशन का तो जानकारी, और बाकी मैं आप लोगों को पूरा नोटिफिकेशन का लिंक, साइट का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, फुल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक, इसके आगे आप लोग नोटिफिकेशन देखिए, जाके नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखिए, उसको पढ़िए, वहाँ से समझिए क्या है क्या नहीं थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके बाद आप फॉर्म निकलने वाला है, उसको फॉर्म डालिए, ठीक है। चलिए तब तक आप लोगों को ऑल द बेस्ट।